हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा कि अगर कोई आपको बता दे कि आप इस दिन मरने वाले हैं? क्या होगा कोई आपको ये बता दे कि आप इस साल मरने वाले हैं? अब आप पूछेंगे सर, जब आप आते हैं मौत के बारे में बताते हैं, जब आप आते हैं यही बताते हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है। आप सोचेंगे कि मौत की खबर कैसे अच्छी खबर हो सकती है, कैसे अच्छी खबर है, इसको हम समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा क्या होगा कि किसी मरीज को ये बताया जा सकेगा कि ये इंसान कब मरने वाला है, कितने साल में मरने वाला है। अब आप पूछेंगे ये तो कमाल की खबर है, लेकिन ये खबर कैसे है? और आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि एआई कैसे काम करता है और एआई क्या होता है। बहुत बार आपने एआई सुन लिया, चैट जीपीटी के बारे में सुन लिया, आपने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे ये काम करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे मौत के टेस्ट के बारे में। एक ऐसा टेस्ट जिसे डेथ टेस्ट भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं डेथ टेस्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 40 से लेके 69 मतलब 69 लोगों को लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उनपे क्या होता है, लगातार काम होता है। क्या काम होता है? उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। उनके हार्ट के सैंपल लिए जाते हैं, बहुत सारा सैंपल लिया जाता है उनका, ठीक है। यूरिन, हर चीज लिया जाता है। और उसके हिसाब से क्या होता है, देखिए यहाँ पे एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्या होता है, ये एक स्टडी होती है। एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो क्या करता है, एक आंकड़ा बताता है कि ये इंसान इतने वक्त में आने पे मर जाएगा और ये इंसान इतने इतने वक्त में धीरे धीरे बीमार होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि मौत के बारे में। अब आप सोचेंगे कि ये मौत कौन सी है? देखिए, दो मौत होती है। एक मौत क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे बुढ़ा होता है, उम्र ढलती है, धीरे धीरे मर जाता है। और एक होता है प्री मैच्योर डेथ। इसमें क्या होता है कि आपको अचानक से कोई बीमारी हो जाएगी, सडन बीमारी हो जाएगी और आप मर जाएंगे। और ये प्री मैच्योर जो डेथ होता है, इसके बारे में पता लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। पहले एआई ने क्या किया, पहले एआई ने बहुत सारे ऐसे अंदाजे बताए जो नॉर्मल लोग मरने वाले थे, वो सही हुआ, काफी हद तक सटीक था। देखिए, हर चीज 100% सही नहीं होती है, लेकिन मतलब एक परसेंटेज में मान ली 50 से 60% सही हो रहा है, 70% सही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सही है। उसके बाद क्या होता है कि ये मशीन क्या करती है, प्री मैच्योर डेथ के बारे में बताती है। मतलब ऐसे मौत के बारे में भी बताती है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मशीन ये बता देगी कि इंसान को इस टाइम पे इतनी बीमारियां हो सकती है और आने वाले वक्त में ये इंसान मर सकता है। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर, ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इतने लोग मर रहे हैं, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कैसे भला हो सकता है? देखिए, जब कोई मरीज हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर, मतलब डॉक्टर बहुत ज्यादा अपना वक्त गवाते हैं। और एक जो फैमिली होती है वो क्या करती है, अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देती है। लेकिन जब उसी फैमिली को जब डॉक्टर बोल देते हैं कि भैया इनका इलाज नहीं हो सकता है, मतलब अब इनका कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवा ही नहीं है, तो हम कैसे इलाज करें इस बीमारी का? तो मरीज क्या करते हैं, फिर हार मान लेते हैं और मतलब फिर पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि ये मशीन पहले ही बता दे, मतलब जहां पे वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख लगाने वाले हैं, ये मशीन उनको पहले ही बता दे, डॉक्टर को भी वो स्टडी दे के पहले से ही पता चल जाए, तो जो मतलब पेशेंट के जो मतलब घर वाले हैं उनका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जैसे जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जब आप वहां पे जाते हैं तो आप कभी कभी आप बोलते हो कि जैसे रिफर केस वहां पे जाता है, मतलब जब कोई डॉक्टर आपको मना कर देता है कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो आप उससे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे पीजीआई हुआ, बीएचयू हुआ, ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे डॉक्टर कम है और मरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि वो ऐसे ही मरीजों को बचाते हैं जिनको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर वो डॉक्टर इस एआई का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, वो क्या करेंगे, इस एआई का यूज करेंगे और इस एआई का यूज करके जब वो पता लगा पाएंगे कि इस मरीज को बचाया ही नहीं जा सकता है, तो अपना वक्त उस पर जाया नहीं करेंगे। अब वो वक्त वो ऐसे मरीज पे लगाएंगे जिनको बचाया जा सकता है। आपने कई मूवी देखा होगा, युद्ध में क्या होता है, युद्ध में सिर्फ देखिए, सिर्फ लॉजिक से काम होता है कि कोई इंसान को बचाना है तो बचाना, जिसको मरना है वो मरे, वहां पे कोई काम नहीं है, तो वहां सिर्फ नंबर में काम होता है। वैसे डॉक्टर के साथ भी यही होता है, क्योंकि वो बहुत कम है, अच्छे डॉक्टर कम है, तो और मरीजों को काफी क्या करेंगे, हेल्प कर पाएंगे, रेदर देन जहां पे वो अपना टाइम ज्यादा खराब कर रहे हैं। मतलब वो अपना टाइम बचा पाएंगे और एक इंसान का पैसा बच पाएगा इससे। वरना आप देखेंगे बीमारी में लाखों लाख घर, मतलब घर जमीन तक बेच देते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया या ऐसी बीमारी होगी जिसे बहुत पैसा लगने वाला है, इंसान देते देते थक जाता है। हॉस्पिटल बेड चार्ज एक दिन का 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया खर्चा आता है, नॉर्मल इंसान कभी कभी नहीं दे पाता है। तो टेक्नोलॉजी
आने वाले वक्त में दोस्तों आप देखेंगे रिप्लेस कर देगी, डॉक्टर को भी रिप्लेस कर देगी, काफी कुछ करेगी। और दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसे डेथ टेस्ट क्यों कहा गया। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, जो एआई होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे जो बायो मार्कर्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट में क्या होते हैं, बायो मार्कर्स बनते हैं, इससे ये डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि जो इंसान है इसको हार्ट अटैक आएगा या कब तक आएगा, इसके हार्ट की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन सब सारी चीजों को देख के ये पता लगाता है। और उसमें दोस्तों एक क्या होता है, कार्डियोग्राफी करके होता है, कि जिसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है उनका पूरा एक वीडियो होता है, उनका इमेज होता है। तो एआई क्या करता है, उसको देख के ये तुरंत पता बता देगा कि इंसान मरने वाला है या नहीं मरने वाला है, सिर्फ पिक्चर्स देख के। ये है। लेकिन अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ। देखिए इतना तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक एआई और है, ठीक है। 2021 में मैं आपको बता दूं, ठीक है, 2021 में यहाँ पे एक हेल्थ केयर है जिंजर करके, वहां पे भी इसका एआई का यूज हुआ था, जिसमें मैं आपको बता दूं इकोकार्डियोग्राम करके, सिर्फ वीडियो देख के क्या करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो बता देता है इंसान मरने वाला है या नहीं मरने वाला है। आप सोचेंगे सर ये वीडियो देख के कैसे बता देता है। देखिए उनके पास डेटा पहले से ही होते हैं, एआई के पास वो पुराने सारे डेटा होते हैं। तो वो डेटा जब आप वो एआई उसको देखेगा तो मैच करेगा, ये डेटा इसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो उसी के हिसाब से वो बताता है कि इंसान मरने वाला है या नहीं मरने वाला है। ये तो आप जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है अभी तक तो ब्लड सैंपल ये सब लंबा एक प्रोसेस है, जिसमें मरीज का पैसा भी खर्चा होता है, क्योंकि अगर उसको ये सब सारी कराने कम बहुत यहाँ पे तो बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो क्या करेगा, आंखों की जो रेटिना होती है उनको देख के बता देगा कि इंसान कब तक ये मरेगा या कब तक इसको बीमारी होगी, ये सब सारी चीज़ें बता देगा। अब आप पूछेंगे आंखों से कैसे देख के बता देगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी आंखें देखता है और आपकी जीभ टेस्ट करता है, ठीक है। उसमें सिकुड़नपन है, उसमें क्या है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, दवा देता है, क्योंकि उनको ये बताया गया होता है कि अगर आंखों में ये सिम्टम्स हैं उसको ये बीमारी हो सकती है। तो वैसे एआई क्या कर रहा है, सिर्फ आंखों को देखेगा और आंखों को देख के बता देगा। और कभी कभी क्या होता है, जब इंसान की आंखें जल्दी खराब होने लगती हैं एज के पहले से, तो अर्ली एजिंग की भी बता देता है कि ये इंसान खराब लाइफ स्टाइल है, खराब चीजें खा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी मतलब मौत भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं लगभग 1800 मरीजों पे क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। कितना, 1800 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसने बहुत 1800 लोगों के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी, बहुत ज्यादा सटीक जानकारी दी। जब उन पे टेस्ट हुआ, जब प्रॉपर उनके ब्लड टेस्ट हुए, हार्ट टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो पता लगा कि जो एआई जानकारी दे रहा है वो एकदम उनके ही मुताबिक दे रहा है। मतलब जरा सोचिए कि इतना बढ़िया प्रेडिक्शन ये कर पा रहा है, लोगों के बारे में बता पा रहा है। एक चीज जरा सोचिए, अगर मशीन आपको बताए कि आप 5 साल में मरने वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए फायदेमंद है या घाटे का सौदा है? ये फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपको रीजन पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करके, दवा लेके, वो बीमारी जो होने वाली है उसको आप पहले से ही क्योर कर सकते हैं। तो जरा सोचिए ये कितनी अच्छी चीज है कि लोगों की लाइफ बच पाएगी, वरना तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या बीमारी पनप रही है। एक एआई, आज ये एआई जो कॉम्प्लिकेटेड है, कल को ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आएगा। तो जरा सोचिए, आपने क्या किया, लैपटॉप खोला या फोन खोला, स्कैनिंग हुई आपके कैमरे से आंख की, उसने बता दिया आपको क्या बीमारी है। सोचिए कितना ज्यादा हेल्प होगा, कितने पैसे बच पाएंगे। जो बीमारी शुरू में है उसको आपने सही कर लिया, आपके पैसे बच गए, टाइम बच गया, सब कुछ बच गया। और क्या चाहिए। ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक इसमें देखिए है नहीं, शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे जर्नल था, पीओ एलॉस करके जर्नल है, ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या हुआ था, ये पब्लिश हुआ था, शायद इसमें है नहीं, सॉरी उसके लिए। तो वहां पे ये पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया गया था। अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें हैं कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि जो मरीज मरने वाले होते हैं उनका क्या होता है कि मौत का कुछ वो होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे जो मरीज मरने वाला है उनमें क्या होता है, कुछ सिम्टम ये होते हैं, जैसे कि वो मौत के बारे में बातें करने लगते हैं, उनकी जो खुराक होती है कम हो जाती है, उनका बिहेवियर बहुत बदल जाता है। अब वैज्ञानिकों ने इस पे क्या किया था, लगातार काफी वक्त रिसर्च किया था, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिर एक डेटा इकट्ठा किया जो एआई में है। इसकी वजह से क्या होता है, जब एआई इनको देखता है, उनके हाव भाव को देखता है, उनकी आंखों को देखता है, फिर वो बता पाता है कि इंसान मरने वाला है या नहीं मरने वाला है। ये तो हमने जान लिया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आज हम समझेंगे कि एआई काम कैसे करता है, कैसे एआई वर्क करता है। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपल भाषा में समझेंगे एआई कैसे काम करता है। एक बात समझिए आप, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको पता नहीं है कि आग के पास जाने से क्या होगा, कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा। तो पहली बार वो जाता है, आग को टच करता है, वो क्या हुआ, जल गया।
अब उसके दिमाग में ये मेमोरी स्टोर हो जाती है, ये पूरा स्टोर हो जाता है कि वहां पे जाने से मुझे क्या होगा, दर्द होगा। लेकिन अभी इसको इतना पता है, उसकी मेमोरी थोड़ी सी कम है, मान लीजिए कुछ दिन बीता, एक मंथ बीता, उसको थोड़ा सा भूल गया, फिर वो जाएगा दोबारा उसको टच करेगा, फिर जल गया, फिर उसके दिमाग में रिस्टोर हुआ, अरे एक बार तो मेरे साथ हुआ था, फिर ये हुआ। तो बच्चा आप देखेंगे वहां बार बार नहीं जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, मेमोरी स्टोर कर दी गई है। वैसे ही ये जो डॉक्टर होते हैं, इन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे जांच किए होते हैं, बहुत सारा इन्होंने इलाज किया होता है, ये सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है। ये रिकॉर्ड ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम होता है, जो सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम होता है, जैसे एप्लीकेशन होता है, वैसे ही इनका जो सॉफ्टवेयर, उसमें सारा डेटा ये फीड कर देते हैं। सारा डेटा इन्होंने भर दिया, डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, सारा डेटा इसमें भर दिया कि इतनी इतनी बीमारी से इतने मतलब इन लक्षणों से यही बीमारी होती है, इन लक्षणों से यही बीमारी होती है, ऐसे सारा डेटा इसमें भर दिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए मशीन है आपकी, ठीक है, आपको क्या करी, मान लीजिए आंखों का टेस्ट कर रही है, ब्लड का टेस्ट कर रही है, इसने टेस्ट किया कि भैया आपके ये कम है, वो कम है, ये सारी कुछ इसने टेस्ट कर ली, इसने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो स्टोरिंग डेटा है, जैसे मान लीजिए जो स्टोरिंग डेटा है यहाँ पे, मतलब जो डॉक्टर ने भरा हुआ है कि भैया जो उन्होंने पुराना इलाज किया, सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस डेटा को ले जाके इसमें मैच करेगा कि ये किससे मैच खा रहा है, किससे मैच खा रहा है, किससे मैच खा रहा है। पता चला ये बी वाले पेपर से मैच खा रहा है, तो पी वाले पेपर से मैच खाएगा तो इसमें जो बीमारी होगी इसका इलाज होगा, इसमें जो बीमारी होगी इसमें ये बताया गया होगा कि ये इंसान इतने वक्त के बाद मर गया था। फिर ये क्या करेगा, जब ये इसे मैच खाएगा, इसका जो डेटा होगा इस बीमारी होने से इंसान को क्या हो सकता है, वो सारा डेटा यहाँ पे क्या होता है, रिवील हो जाता है, ठीक है। मतलब सेकंड्स में क्या होगा, तुरंत आपको ये बता देगा। ऐसे ही एआई काम करता है। एआई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जो आप जावा पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप पाइथन पढ़ते हैं, मैंने खुद जावा पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ना क्या, मतलब आप तो यूट्यूब से पढ़ ही सकते हैं, 1 महीने 2 महीने में आप सीख सकते हैं। तो जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो कोई एआई उन्हीं से बनता है। आप उस लॉजिक को कैसे कैसे बनाते हैं, उन्हीं से बनता है। यहाँ पे यही सारे कोड हैं जिससे फेसबुक बना है, जिससे गूगल बने हैं, उन्हीं से एआई बनता है। कोई एआई के लिए बहुत ऐसा नहीं, बहुत अलग से आप चीज़ें आपको सीखनी है। आप कोई एक लैंग्वेज सीख के, ठीक है, जैसे C++ आप सीख के, या कोई एक लैंग्वेज आप सीख के बहुत बढ़िया से उस पर आप एआई बना सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। तो इस तरीके से डेटा ये काम करता है। और जितना ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा उसमें डेटा फीड करते जाएंगे, जैसे एक इंसान है, ठीक है, मैं जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब जितना ज़्यादा मेमोरी मेरे अंदर आ रही है, मान लीजिए कि चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि एक लड़का है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्या है, जब नेक्स्ट टाइम किसी रिलेशनशिप में जाएगा तो उसको इतना आइडिया रहेगा कि इस लड़की के साथ मेरा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है। वो क्या है, मेमोरी उसके अंदर फीड है, इसी वजह से उसको पता चल पा रहा है। इस तरीके से क्या है, आर्टिफिशियली उसको पता चल पा रहा है। वैसे मशीनें भी अब काम कर रही हैं, इसमें डेटा लगातार फीड किया जाता है, उन्हीं डेटा के हिसाब से क्या करता है, ये चीज़ों को बता पाता है। तो कुछ अलग से ये नहीं करता है, मशीनें भी वैसी हैं जैसा हम उनको बनाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था मौत के बारे में, कि कैसे मौत के बारे में पता चल पाएगा और किस तरीके से ये इंसानों की ज़िंदगी बदलेगा, इंसानों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर करेगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।